सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे दर्शकों, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अधर्म पर, जब भी अधर्म की बात आती उस पर सख्ती दिखाते हैं और बुलडोजर प्रहार किया जाता है दर्शकों। और यह अधर्म कहां हुआ? बहराइच में हुआ। अब बहराइच योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कैसी कार्रवाई करेगा, इसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट आज मैं आपको बताने वाला हूं। दंगाई चाहे कैसा भी हो, लेकिन योगी राज में हर दंगाई का इलाज होता है दर्शकों। हर अपराधी, हर राष्ट्र विरोधी और जो मजहबी नफरत फैलाते हैं, उन्हें योगी आदित्यनाथ सबक सिखाते हैं। बहराइच में आपको पता है, राम गोपाल मिश्रा की बेरहमी से पिटाई करने वाले, उसे तड़पाने वाले, मारने वाले, उनका तो हाफ एनकाउंटर योगी की पुलिस ने कर दिया है। यह आप देख लीजिए, राम गोपाल के साथ जो ज्यादती की, उनकी हालत क्या कर दी। लेकिन महाराजगंज में बुलडोजर चलाने की तैयारी भी है। दोनों जगह की तस्वीर हमने आपको दिखाई। बहराइच में भी जो कुछ हुआ है उसकी तस्वीर भी आपने ली। अब आप देखिए, मकानों, दुकानों को चिन्हित कर लिया गया है और जहां जहां अवैध कंस्ट्रक्शन है वहां नोटिस लग गया है। देख लीजिए, 30 से ज्यादा घर हैं जहां ऐसे लाल निशान लगा दिए गए हैं। साफ है, दंगाइयों पर बुलडोजर स्ट्राइक शुरू हो गई है। अब उत्तर प्रदेश प्रशासन कभी भी पीला पंजा अवैध जगह पर चला सकता है, सिर्फ इंतजार है। और यह कोई पहली बार नहीं है जब अतिक्रमण पर उत्तर प्रदेश का प्रशासन कार्रवाई कर रहा हो। लखनऊ, अकबर नगर, वहां एक्शन क्या हुआ था देख लीजिए आपके सामने। बड़ी संख्या में बुलडोजर पहुंचे थे और फिर वही हुआ कि योगी किसी भी दंगाई को छोड़ते नहीं हैं और ऐसी तस्वीर हमें दिखाई दे रही है। लेकिन सोचिए कि जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, उससे अब दंगाई और अराजक तत्व खौफ में आ गए। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बहराइच की है। ये एक लाइन से खड़े बुलडोजर को देख कई लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं। ये बाबा के बुलडोजर हैं। लोग जानते हैं कि यूपी में गलत करेंगे तो ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। योगी के हत्थे हर अपराधी को चढ़ना ही है। राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद बहराइच में माहौल गरमाया हुआ है। हर हिंदू आक्रोशित है, गुस्से में है, लेकिन बाबा हर किसी के साथ इंसाफ करते हैं। गलत को गलत और सही को सही कहने का मादा रखते हैं। अब इलाके में लाल निशान लग चुके हैं। लाल निशान अतिक्रमण का सबूत है। लाल निशान सबूत है अवैध कब्जे का, जिस पर अब बुलडोजर एक्शन जल्द ही हो सकता है। लाल निशान राम गोपाल की हत्या के आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर भी लगा है, जिसकी ज्वेलरी की दुकान से लेकर काफी संपत्ति है, जिसमें कुछ अवैध भी है। अब आरोपी के घर जल्द बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। वो उस आरोपी का घर है जिस आरोपी को फिलहाल पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। और इस महाराजगंज बाजार में तकरीबन 30 से 40 ऐसी दुकानें और मकान हैं जिन मकानों को इस बुलडोजर एक्शन के तहत चिन्हित किया गया है। आने वाले वक्त में सर्वे किया जाएगा और सर्वे के बाद इन मकानों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। बहराइच में तैनात ये बुलडोजर हवाई नहीं है, क्योंकि योगी जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। योगी अवैध कब्जे को तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर की ये तैनाती देख लोगों में बौखलाहट है। बुलडोजर तैनात हैं, एक्शन का इंतजार है। और अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाने वाला हूं जिस पर योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं दर्शकों, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक्शन से पहले एक एक तस्वीर को देख रहे हैं। और ये आप देखिए, बहराइच पर सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर बनी हुई है। पल पल पर अपडेट ले रहे हैं। बहराइच हिंसा पर योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक भी की दर्शकों।
बहराइच के ताजा हालात की उन्होंने अफसरों से जानकारी ली। सिर्फ इतना नहीं, डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बैठक में मौजूद रहे। अमिताभ यश ने योगी इनको बुलडोजर कार्रवाई की जानकारी दी है कि बहराइच की क्या तस्वीर सामने आ रही है। फोर्स वहां पर तैनात है। 45 मिनट तक ये बैठक चली है और योगी के पास पूरा खाका पहुंच गया है कि कैसे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आप सोचिए, योगी आदित्यनाथ एक एक जानकारी ले रहे हैं, लेकिन इतना भर नहीं है। आज मैं आप बुलडोजर एक्शन की तैयारी कैसी है उत्तर प्रदेश प्रशासन की, ये तो आपने देख लिया। नोटिस भी चस्पा हो गए, ये भी देख लिया। लेकिन अवैध कब्जे पर अब प्रशासन की नजर और ज्यादा बढ़ गई है। अब्दुल हमीद ये वही नाम है जिसका दंगे में नाम आया था और इसके घर भी नोटिस चस्पा हो गया है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बुलडोजर चलने से पहले ही एक्शन पर सवाल उठाने लगे हैं। पीडब्ल्यूडी के नोटिस लगाने पर हिंदू मुस्लिम होने का आरोप लगा रहे हैं। सवाल उठाने वाले कुछ घर चिन्हित किए गए जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों हैं। आप सोचिए, और मैं आपको बता रहा हूं सीधा सीधा, आपको समझा रहा हूं कि कैसे एक्शन लिया गया है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, आज उन्हें हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। जिस तरह की तस्वीर अभी तक हमें देखने को मिल रही है वो कई सवाल खड़े करती है। और सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक जो हमने देखा, बुलडोजर एक्शन को लेकर नोटिस लगा दिए गए हैं। कुल 23 दुकानों और घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है। 20 मुसलमानों के इसमें घर शामिल हैं दर्शकों। और इतना ही नहीं, 3 हिंदुओं के घर पर भी नोटिस लगा हुआ है जो चिन्हित कर लिए गए। सड़क किनारे अवैध कब्जे को हटाना सबसे बड़ा मकसद है। सिर्फ मुसलमानों के घरों पर नोटिस चस्पा करने का आरोप लगाया जा रहा है। जाति देखकर कार्रवाई का भी आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन सोचिए जरा कि एक के बाद जब इस तरह का एक्शन लिया जाता है तो कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब तमाम आरोपों के बाद रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हमने पूरा एक्सरे किया। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम परिवारों से क्या बातचीत हुई, सुनवाता हूं। भैया हम कहा बताइए, जब सब्जी की जौन मर्जी करत है, हमार कौन जो रख दिया है। कुछ कही बे, कुछ हमार सबकी सुनी ना जाते तो का कही। अब सबको गिरात रहता, हमो गिरा लिए इनकी पता नहीं। अब नुकसान के जब 1 महीना पहले नहीं टीन छवा है ना, तो गरीब आदमी किराए पर घर है, हमार मकान नहीं। देखा सुबह उठे तब देखा कि नोटिस हमने घर पर भी लगी है और हम लोगों से कोई भी बवाल नहीं जानते हैं। जब उन लोग दंगा हुआ तो हम लोग सब घर में दरवाज़ा बंद करके बच्चे को लेके बैठ गए कि हमारा 2 घर का हिंदू का है, अगर जो हमने पर हमला हो जाए तो जान न पाए। बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं तो हम जानते भी नहीं है कैसे हुआ है।